है, तो हम उस चीज़ को क्लियर करते हैं। पर लेकिन यार ये लास्ट टाइम होगा जब हम कोई चीज़ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब हम ना झूठी कहानियों पे रोज़ के रोज़ जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। हम आपको यूट्यूब फैमिली मानते हैं, इस वजह से हम आपकी बात सुनते हैं और आप जो कहते हैं हम उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। पर लेकिन अगर हम इसी तरीके से, ये जिन लोगों को हम जानते भी नहीं हैं, हम फेस टू फेस कभी उनसे मिले नहीं है, ठीक है ना, हमारी कभी उनसे बात हुई, हम उनकी झूठी अफवाहों पे अगर रोज़ जस्टिफिकेशन देंगे ना, तो फिर ये तो हमारे रोज़ के रोज़ हमारे ऊपर नई कहानियाँ बनाएंगे। तो इनको जितनी कहानी बनानी है बनाते रहें, पर लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है इनसे। पर अब हम इनकी पता है कोई भी बात का जवाब नहीं देंगे इसके बाद। ये लास्ट टाइम होगा जब मम्मी कुछ अपना क्लियरफाई कर रही है, तो वो अपने दुख के घर ही में है। ऐसे में और आप यूज कर रहे हो, कभी सतीला बेटा है तो कभी कुछ है तो कभी प्रॉपर्टी को लेकर, वो आपसी विवाद है। हाँ चलो मानती हूँ कि ये अपना यूट्यूब पे रखें, ठीक है, वो सपोर्ट चाहते थे, राय जानते थे कि लोग क्या राय देते हैं, बट ये नहीं है कि कोई भी अब उनके बारे में सच झूठ बोल कर अच्छा नहीं लगता है ना। बूढ़ी माँ है, बहन है, तकलीफ होती है ना उन्हें भी कुछ ऐसा कहना। देखिए ये बता भी रही है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हरकत कर रहे हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। क्या ज़रूरत है किसी के बारे में ऐसे बोलना। इनके लिए एक वीडियो बना था, कितना तकलीफ है, जब आप पे गुजरेगी ना तब समझ में आएगा कि कितना सहन करना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों का ताना सुनना पड़ता है, क्या फीलिंग आती है, तब समझ में आएगा। आप पे गुजरी नहीं ना, इसलिए आप बात बना रहे हो, बैठ जाते हो और लेक्चर देने लगते हो किसी के बारे में। क्या उस माँ पे गुजरती होगी जब आपकी बातें खुद ये उनके खुद के बेटे हैं, आप सौतेले कह रहे हो। अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, पर हाँ किसी को हर्ट ना करो, रिजेक्शन हो रिजेक्शन दो, बट ऐसा ना किया करो। तो हम उस चीज को क्लियर कर रहे हैं, और ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यार रोज के रोज हर रोज एक नई बात आती है। कितने प्रूफ देंगे हम बैठ के अब इस बात के? हाँ, आज ये मुद्दा उठ रहा है, सरकार ये मुद्दा उठ रहा है, कल परसों ये मुद्दा उठ रहा है, अब हम यही करते रहे बैठ के। बताओ, मैं आपको एक यहाँ पे दिखाऊंगी, कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं, आप उसको देखना। इन लोगों के पास मतलब ऐसा हो गया है कि ये टॉपिक क्लियर करवाया ना, नई कहानी बना ली, अब उस चीज पे करेंगे, एक स्क्रिप्ट बना ली है पूरी यार, नई रोज के रोज की। मतलब इनको जीने नहीं देना है चैन से, कुछ ना कुछ रोज के रोज इनको चोटते रहो बिल्कुल, जिससे इनके घाव है ना दोबारा वो होते रहे। तो हमारे घर में जो भी चीजें हुई ना, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि यार हम इनसे थोड़ा सा बाहर निकल पाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी पापा भी थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकल पाए, पर ये ऐसी बातें लेकर आते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, और उनसे फिर इतना प्रॉब्लम होता है ना। इतने दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि ये चीज सच में बहुत इफेक्ट करती है यार। बिना मतलब क्या तुम क्या बताना चाह रहे हो कि वो माँ बाप झूठ बोल रहे हैं कि यार उनके बेटे ही नहीं थे, वो तो ऐसी फालतू का ढोंग है, वो तो ये सब ये चीज करना चाह रहे हो क्या? मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता कि उनके सौतेले बेटे थे, ये उनकी दूसरी शादी हुई है, ये बेटे ही नहीं है। कोई ऐसा कह दो ना, परिवार ही झूठा है। कोई और कह रही है 100% सही कह रही हूँ मैं, इसका प्रूफ करूँ, प्रूफ करना कितनी प्रूफ करने वाली है? सौतेला बेटा है, कभी कहती दूसरी शादी है, कभी सूरज जी की दूसरी शादी कर दे, कभी सूरज के पापा की कर दे, यही करती रहती है, झूठ सांस बोलती रहती है बैठ के। यहाँ पे हम लोग प्रूफ ला के सारी चीजों के इनके जवाब देते जाएं, आपके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह दिखाएं, ये सारी चीजें करें। वहां पे वो बैठी कुछ नहीं, हवा में बातें करें और उन चीजों को कहें कि मैं 100% सबूत लाऊंगी। सबूत कभी जीवन में नहीं आते। यहाँ हम लोग पूरी की पूरी सबूत के साथ बातें करें। यार हमारा तो मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे रोज रोज हम कब तक ये चीजें करते रहेंगे? देखो इन चीजों पे बिलीव मत करो। और लगता है ना कि हक खा रही हूँ, प्रॉपर्टी का है, तो देखो प्रॉपर्टी का भी मम्मी आपको बता देंगी। प्रॉपर्टी का जो भी है ना, वो जिनका है उनको मिल जाएगा। हम बता चुके हैं बार-बार, हम कितना बताएं प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी सब उन बच्चियों की है। ये क्या अंशु के नाम पे कुछ है क्या? कोई बात का प्रूफ हो तो बताओ हमें। अब हमने इतना काबिल बना दिया है अंशु को कि उसको किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। वो अपने हाथों से कमा के खा सकती है वो सब कुछ, ठीक है ना। उसको किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना किसी की प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी उन बच्चियों की ही है और किसी की नहीं है, कोई नहीं ले सकता वो प्रॉपर्टी है। और आप लोग देखो, जिस लेडी की बातों पे विश्वास कर रहे हो कि भाई ये हमारी फैमिली की है, ये जानती हैं सब, 2 महीने के बाद उनकी शादी के 2 महीने के बाद ही फिर उनका वो डिवोर्स वाली जो चीजें थी वो चालू हो गई, ठीक है। और जो डिवोर्स हो किस रीजन पे रहा था वो भी पूरा स्नैपी गर्ल जो चैनल है ना, उस पर जाके आप लोग देखना, वहाँ पे सब पता है कि वहाँ किस वजह से हुआ था। वो सारा रीजन उन्होंने बताया, क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने बोला था सपना भाभी के लिए, उस वजह से उन्होंने वो वीडियो बनाई थी। और दूसरी बात, इनकी फैमिली इतनी अच्छी है कि इनकी जो दूसरी सिस्टर है उनका भी डिवोर्स हो रहा है। ये चीज़ वो कभी बताएंगी नहीं, ये नहीं बताएंगी कि मेरी दूसरी सिस्टर का भी डिवोर्स हो रहा है। पर लेकिन मैं आपको बता रही हूँ किस टाइप की फैमिली है ना। अगर इतना सब हो रहा है कि मतलब उनकी भी सिस्टर का डिवोर्स हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है वो तो वही जाने। हमको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और की लाइफ बताने में। और जो उनके फादर है ना, जो पुलिस होती है ना, पुलिस से बर्खास्त, मतलब कि उनको पुलिस से निकाल दिया गया है। और ये जो चीजें होती है ना, जब कुछ बड़ा होता है सिर्फ तभी की जाती है, ये चीजें कभी नहीं बताई गई है। अब यार तुम इतना पर्सनल कर रहे हो ना कि मतलब बिना फालतू के, बिना सेंस की बातों को लेकर बोल रहे हो, तो हमें बताना पड़ रहा है ये चीजें कि कितनी अच्छी फैमिली है आपकी। वरना हमें कोई जरूरत नहीं, हमें कोई किसी के मतलब उसमें टांग अड़ाने की आदत नहीं है जो हम किसी और के बारे में फालतू बोलें। पर लेकिन अब क्या करें, अब तुम इतना यार पर्सनल चीजें बोल रहे हो, मतलब हम इतना सारी चीजें हैंडल करने के बाद भी सब कुछ अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं, आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस टाइप से पीछे पड़ चुकी है वो लेडी। मतलब ये वीडियो ना सब लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और वो मतलब सिर्फ इनकी वीडियोस को देख के, इनकी बातों को सुन के कुछ लोगों की सच मान लेते हैं चीज़ों को। और जो लोग मेरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू गाइज़, क्योंकि आज जो भी मैं कर पा रही हूँ ना, वो सिर्फ आप सबके सपोर्ट की वजह से कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता मैं कभी कुछ भी ये सारी चीज़